12 दिनों से राज्यव्यापी आह्वान पर धौलपुर जिले के सफाई कर्मी हड़ताल पर थे। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के साथ नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह द्वारा सफाई कर्मचारियों को उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। विभिन्न मांगों को लेकर राज्यव्यापी आह्वान के बाद धौलपुर जिले के करीब 300 से अधिक सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे थे, जिनकी मुख्य मांग सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को भी प्राथमिकता देने की थी। मुख्य मांग के साथ अलग अलग मांगों को लेकर चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद धौलपुर शहर की हालत बदहाल हो चुकी थी। विभिन्न मांगों को लेकर कई दिनों से सफाई कर्मचारियों की प्रदेश स्तर पर भी बातचीत चल रही थी। प्रदेश स्तर पर हुई बातचीत के बाद जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति पुरानी नगर परिषद हॉल के पास पहुंच गए, जहां सफाई कर्मचारियों को उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों में हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। पहले तो मैं धौलपुर की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि जो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पिछले 12 दिन से हड़ताल पे थे, उनकी हड़ताल की समाप्ति हो गई है और जनता को जो असुविधा हुई है उसके लिए हम नगर परिषद क्षमा प्रार्थी है। और हमारे सभी सफाई कर्मचारियों ने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि पिछले 12 दिन से जो जनता को परेशानी हो रही थी, उस परेशानी को अगले 2 दिन में वो डबल मेहनत करके पूर्ण करेंगे। और जो भी जगह जगह कचरा डलाए, अब कचरा कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन मैं जनता से भी ये अपील करना चाहूंगी कि आप भी हमारे सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें, क्योंकि धौलपुर की सफाई में हमारा और आपका अगर साथ होगा तभी हम धौलपुर को साफ रखेंगे। धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने अंबेडकर पार्क में छापा मारकर जुआ खेलते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 15,000 रुपए भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ 13 आरपीजीओ एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क में बैठकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर हेड कांस्टेबल कृष्णा पूनिया के साथ कांस्टेबल भागवत प्रसाद, गिराज मीणा और निशा मीणा को मौके पर भेजा गया, जहां पुलिस की टीम ने पार्क में जुआ खेल रहे 5 आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पर जुआ खेलते हुए जसवंत पुत्र राम भरोसी, गौरव पुत्र रामचरण, आकाश पुत्र हरिओम, जितेंद्र पुत्र हरिओम और बन्ना पुत्र कप्तान सिंह को गिरफ्तार कर 15,000 रुपए की जुआ राशि बरामद कर ली। कोतवाल में बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, जिनसे पुलिस मौके से फरार दूसरे जुआरियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए। नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट। आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां। रिएटो इलेक्ट्रिक स्कूटी एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तकावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखी सेपऊ में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था निदेशक हरिओम शर्मा एवं विशिष्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा के सानिध्य में विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राओं के बीच पौधारोपण किया गया। संस्था निदेशक हरिओम शर्मा ने विद्यार्थियों को बताया कि प्रत्येक मनुष्य को विद्यालय, चिकित्सालय, मंदिर, पार्क, मैदान एवं कोई भी राजकीय संस्था एवं अपने निवास पर वृक्षारोपण करना चाहिए। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, विवेक शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, बलराम शर्मा, प्रियंका सक्सेना, किशोर गोस्वामी, राजेश त्यागी सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। अंत में संस्था निदेशक हरिओम शर्मा ने सभी विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राओं को धन्यवाद दिया। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में आज मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन विकास अधिकारी रामदीन गुजर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक आदि ने भाग लिया।
बैठक में विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर ने वृक्षारोपण महाअभियान एवं उसकी जियो ट्रैकिंग, स्वच्छ भारत मिशन, अत्यधिक वर्षा के कारण चंबल नदी में बाढ़ की संभावना एवं उसकी निगरानी एवं समस्त कार्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट इत्यादि विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि वह समस्त योजनाओं को समय पर संचालन करें, सूचनाओं का समय पर आदान प्रदान करना सुनिश्चित करें, खासकर वृक्षारोपण अभियान पर एवं बरसात की मौसम में सतत निगरानी पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF+ के कार्य एवं उसकी शेष रही स्वीकृतियां को वरीयता से कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों को, महिलाओं, संत महात्माओं को कार्यक्रम में आमंत्रित करें। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम को सभी के सहयोग से सफल बनाए। इस अवसर पर समस्त ग्राम विकास अधिकारी गण, कनिष्ठ सहायक, तकनीकी सहायक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंचगण, जो भी आपकी पंचायत स्तर में जो भी जनप्रतिनिधि पढ़ते हैं, उन सबको सादर आमंत्रित करें। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव के पंच पटेल हैं, साधु संत हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी को आप आमंत्रित करके ग्राम पंचायत में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है एक उत्सव की तरह होना चाहिए और पेड़ों को ठीक ढंग से हम लगाएं और उनकी सेवा का संकल्प लें। ये सरकार की बड़ी प्रायोरिटी है। हम सबको एकजुट होकर इस कार्य को अच्छी तरह संपादित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धौलपुर की बसईडांग थाना पुलिस ने विवाहिता से रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले आरोपी ने खेत में वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस की टीम आरोपी को तलाश कर रही थी। बसईडांग थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला 5 दिन पहले 29 जुलाई को वह अपने खेत में पशुओं के लिए चरी काटने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे खेत में दबोच लिया और रेप किया। पीड़िता ने वारदात को लेकर मामला दर्ज कराया था। घटना के बाद फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस रेप की वारदात को लेकर पूछताछ कर रही है, जिसे पूछताछ के बाद जेल कोर्ट में पेश किया जाएगा। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास। घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। धौलपुर में शिरनी साईं दर्शन भक्त संस्था की ओर से महात्मानंद की बगीची स्थित साईं बाबा का स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के चलते सुबह 8 बजे से दुग्धाभिषेक सहस्त्र धाराओं के बीच मंत्रोच्चारण के साथ हुआ।
शेष श्रृंगार कर आकर्षक पोशाक पहनाकर ध्वज पूजन किया गया। साईं नाम के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। श्री साईं सचरित्र पारायण पाठ का वाचन किया। पाठ के दौरान वक्ता गुलशन कुमार ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, यदि सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण हो तो मालिक को प्राप्त करना बहुत ही सहज हो जाता है। तथा शाम को महाआरती कर भंडारे की प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंघल, अजय बंसल, अमित सक्सेना, आस्तिक परमार, मनोज कुमार, रमन कुमार, गोपाल माहौर, संजय गुप्ता, सोनू भट्ट, राहुल मंगल, संदीप गुप्ता, आशीष मित्तल, ऋषि शर्मा, सोनू राजपूत, रवि सिंघल सहित समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। जग में शाश्वत पावे धौलपुर जिले के शिवालयों में श्रावण माह के तीसरे सोमवार को हर हर महादेव बम बम बोले के जय घोष गुंजायमान हो गए। जिले के सभी शिव मंदिरों पर सुबह 4 बजे मंगला आरती होने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान महादेव के गर्भगृह में शिवलिंग पर गंगाजल द्वारा सहस्त्र धारा छोड़ी गई। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, घी, शहद और शर्करा से अभिषेक किया। सावन के महीने में सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष माना जाता है। सावन के तीसरे सोमवार को भी जिले भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अचलेश्वर महादेव मंदिर, चोपड़ा महादेव मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, महाकालेश्वर सहित सेपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिला, पुरुष, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। हरिद्वार, सोरो और कर्णवास से कावड़िए गंगाजल लेकर पहुंचे। भगवान महादेव के शिवलिंग को गंगाजल अर्पित कर पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक कर सहस्त्र धारा भी छोड़ी गई। शिवालय भगवान भोले शंकर के जय घोष से गुंजायमान हो गया। श्रद्धालुओं द्वारा भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए भंडारे भी लगाए गए। जगह जगह स्टॉल लगाकर भोग प्रसादी वितरित की गई। राजाखेड़ा में आज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी मनीषा कुमारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने राजाखेड़ा क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों के दोनों ओर सफेद पट्टी कराए जाने की मांग रखी है। पदाधिकारियों ने दिए ज्ञापन में बताया कि राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में मुख्य मार्गों, जिनमें राजाखेड़ा से उत्तगन पुल तक और राजाखेड़ा से धौलपुर तक और राजाखेड़ा से पीनाहट रोड तक सफेद पट्टी के अभाव में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। पदाधिकारियों ने बताया कि इसी संदर्भ में व्यापार मंडल द्वारा पूर्व उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले में अवगत कराया था। तब उन्होंने मुख्य मार्गों पर सफेद पट्टी का निर्माण करा दिया था, जो कि अब मिट चुकी है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। पदाधिकारियों ने क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों के दोनों ओर सफेद पट्टी का निर्माण कराए जाने की मांग रखी है। राजाखेड़ा बाजार के व्यापारियों ने बाजार में महिला शौचालय की व्यवस्था के लिए भी एसडीएम से मांग रखी है। ज्ञापन देते हुए लोगों ने बताया कि राजाखेड़ा धौलपुर बस स्टैंड से लेकर मेन बाजार तक महिलाओं के लिए कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अवैध रूप से संचालित हो रही मीट की दुकानों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर दिए निर्देश। शहर में आज सोमवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने आज सोमवार को नगर परिषद को निर्देश दिए, जिसमें शहर में अवैध रूप से संचालित हो रही अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ कार्यवाही करने सहित सामान जब्त करने एवं जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। जी मैम, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक समस्या थी, खातेदारी में सड़क बना दी पीडब्ल्यूडी ने। ये बसेड़ी रेवियापुरा गाँव आता है रतनपुर पंचायत में। यहाँ जिसके मुताबिक हमने पहले तहसीलदार जी के समक्ष जिसको हमने पेश किया, सर कैसे कैसे सड़क बनाई गई, तो वहाँ मौका मुआवजा किया गया। पटवारी जी ने रिपोर्ट दे दी कि ये खातेदारी में प्रॉपर सड़क बनाई गई है। उसके आधार पर रिपोर्ट भी बना दी, नक्शे भी लगा दिए। उस बेसिस पर मैंने आगे कार्रवाई की, किसानों का जो भी खातेदार थे उनके साथ मिलकर। तो हम एसडीएम बसेड़ी उपखंड क्षेत्र में भी गए, वहाँ पर भी उस कार्रवाई को आगे प्रॉपर तरीके से नहीं किया, उसको भी आगे टाल दिया। और उसके बाद हम प्रॉपर चैनल में इसमें अधिकारियों से संपर्क उनके पास जाते रहे और उनसे हम प्रार्थना पत्र के जरिए उनसे न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वो आश्वासन देते गए। इस संबंध में मैं पिछले
6 महीने से लगातार कलेक्टर साहब से भी मिलता रहा। उनको हर लेटर में मैंने उनको प्रार्थना पत्र लिखा हम लोगों ने। जैसे हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी प्रॉपर चैनल में कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही हमारी जो नुकसान हुआ उसकी किसी प्रकार की कोई भरपाई की जा रही है। 181 टोल फ्री नंबर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर भी हमारी लगातार शिकायत चल रही है। उस पर भी ये होता है कि अगर परवादी 2 बार असंतुष्टि दर्ज करा दे तो शिकायत को भी बंद कर देते हैं, हमें आगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। कलेक्टर साहब को मैं पिछले 6 महीने से लगातार लेटर प्रार्थना पत्र के जरिए उनसे हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर रिपोर्ट में PWD रिपोर्ट मांगी है। मैं आपको बता भी सकता हूँ, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं उनकी और तहसील की भी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जिस तरह से वो आश्वासन दे रहे हैं उस तरह से काम नहीं हो रहा है। तो कब तक ये प्रशासन मतलब ढील देता रहेगा, प्रशासन कब तक इस पर कार्रवाई करेगा, या अगर उनसे नहीं हो रहा है तो हम आगे की कार्रवाई बढ़ाएं, वो भी तो उसमें कोई आश्वासन प्रॉपर तरीके से चैनल में हम काम कर सकते हैं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।